सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि आज जो बात मैं कहने वाला हूं वो दिखाई नहीं देती, वो कहीं नहीं जाती, वो बस महसूस होती है। और यही वजह है कि ज्यादातर पुरुष उसे समझ नहीं पाते। अगर कोई स्त्री मन ही मन तुमसे संबंध बनाना चाहती है तो वो कभी तुम्हारे सामने आकर यह नहीं कहती कि मैं तुम्हें चाहती हूं। स्त्री घोषणाएं नहीं करती, वो संकेत देती है। और संकेत इतने हल्के होते हैं, इतने नाजुक होते हैं कि जो पुरुष जल्दी में होता है वो उन्हें देख ही नहीं पाता। और फिर एक अजीब सी कहानी घटती है। स्त्री भीतर से पिघल रही होती है और पुरुष उसके बिल्कुल पास होकर भी खाली हाथ निकल जाता है। याद रखना, स्त्री कभी सीधे दरवाजा नहीं खोलती, वो रास्ता दिखाती है। और रास्ता उसी को दिखता है जो देखने की कला जानता हो। आज मैं तुम्हें 4 ऐसी हरकतों के बारे में बताने वाला हूं जो कोई स्त्री तब करती है जब उसका दिल खुद को रोक नहीं पाता। ये हरकतें नाटक नहीं होती, ये सीखी हुई चाल नहीं होती, ये किताबों से नहीं आती, ये हरकतें उसके शरीर से आती। क्योंकि स्त्री का दिल सबसे पहले शरीर को छूता है, फिर मन को, और सबसे आखिर में शब्दों को। इसीलिए जब आकर्षण जन्म लेता है तो न चेहरा बदलता है, न आवाज बदलती है, सबसे पहले बदलता है शरीर का व्यवहार। और एक बहुत गहरी बात समझ लो अभी, जब कोई स्त्री किसी पुरुष की तरफ सच में खींचने लगती है तो वो उससे लड़ती है। हाँ, लड़ती है। वो अपनी भावना को दबाती है, छुपाती है, खुद से भी लड़ती है। बाहर शांति होती है, अंदर तूफान। और उसी छुपे हुए तूफान में उसका शरीर एक ही चीज को बार बार पकड़ लेता है और वहीं से 4 गहरे संकेत जन्म लेते हैं। ये संकेत अगर तुम पढ़ सको तो बिना दस्तक उसके दिल का दरवाजा खुल जाता है। और अगर नहीं पढ़ पाए तो वही स्त्री जो तुम्हें भीतर से चाह रही होती है अचानक तुम्हें नजरअंदाज करने लगती है। क्योंकि स्त्री इशारा देकर थक जाती है और फिर खामोश हो जाती है। अब ध्यान दो। पहला संकेत, जब स्त्री का मन तुम्हारी मौजूदगी को महसूस करने लगता है तो उसका हाथ अनजाने में उसके बालों की तरफ जाता है। ये सजने की बात नहीं, ये आदत नहीं, ये उसके अवचेतन का संदेश है कि तुम्हारी नजर मुझे महसूस हो रही है। वो अपने बालों को धीरे धीरे कान के पीछे करती है, ऐसे जैसे समय भी उस पल में थोड़ा धीमा हो गया हो। कभी वो एक लट पकड़ती है, उंगलियों में हल्के हल्के घुमाती है और खुद भी नहीं जानती कि वो ऐसा क्यों कर रही है। क्योंकि उसका दिमाग अभी चुप है और शरीर सच बोल रहा है। अगर कोई स्त्री तुम्हारे आसपास बार बार अपने बाल ठीक कर रही है तो समझ लो तुम उसकी चेतना में दाखिल हो चुके हो। यह संकेत बहुत नाजुक है क्योंकि इसमें कोई दिखावा नहीं। ये वो पल है जहां स्त्री खुद से भी छुपा रही होती है कि वो किसी एक पुरुष को महसूस कर रही है। अब दूसरा संकेत, और यहां ज्यादातर पुरुष गलत समझ बैठते हैं। जब कोई स्त्री मन ही मन तुम्हारी तरफ बहने लगती है तो उसका हाथ बार बार उसके कपड़ों की तरफ जाता है। वो दुपट्टा सीधा करती है, फिर छोड़ देती है, फिर खींचती है, फिर ठीक करती है। ये सजना नहीं है, ये तैयारी है। वो दुनिया के लिए खूबसूरत नहीं बन रही, वो तुम्हारी आंखों के लिए खुद को सहज बना रही है। ध्यान रखना, जो स्त्री तुमसे कोई संबंध नहीं चाहती वो तुम्हारी मौजूदगी में अपने शरीर से बेपरवाह रहती है। लेकिन जो स्त्री तुम्हें अपने भीतर जगह देने लगी है वो अनजाने में अपने कपड़ों से बात करने लगती है। ये संकेत सिर्फ आकर्षण नहीं, ये भरोसे की शुरुआत है। क्योंकि स्त्री तभी खुद को सजाने लगती है जब उसे ये लगे कि सामने खड़ा पुरुष खतरनाक नहीं है, जल्दी में नहीं है, दबाव नहीं बनाता। अब तीसरा संकेत, और ये सबसे खामोश लेकिन सबसे गहरा, नजर। जब वो तुमसे बात करते समय तुम्हारी आंखों से ज्यादा तुम्हारे होठों पर रुकने लगे, एक बार नहीं बार बार,
तो ये जिज्ञासा नहीं है, ये कल्पना है। स्त्री कभी किसी ऐसे पुरुष के होंठों को इतनी देर तक नहीं देखती जिसके साथ वो भीतर कुछ महसूस न कर रही हो। और अगर वो नजरें हटाने की कोशिश करे तो उसकी पलकों की हलचल, उसकी सांसों की रफ्तार सब कुछ बता देती है। कभी वो तुम्हारी कलाई देखती है, कभी उंगलियां, कभी गला, क्योंकि स्त्री वही देखती है जहां वो भविष्य में तुम्हारी मौजूदगी को महसूस करना चाहती है, लेकिन वो खुलकर कुछ नहीं करती। स्त्री कभी पहली चाल नहीं चलती, वो माहौल बनाती है और इंतजार करती है। अब चौथा संकेत, और ये सबसे खामोश, सबसे गहरा और सबसे खतरनाक, क्योंकि ये संकेत शरीर में नहीं, आवाज में नहीं, आंखों में भी नहीं, ये संकेत ताल में होता है। जब कोई स्त्री सच में मन ही मन तुमसे जुड़ने लगती है तो वो तुम्हारी लय पकड़ लेती है। तुम जैसे बैठते हो वो भी वैसे ही बैठने लगती है। तुम जैसे हाथ हिलाते हो वो भी अनजाने में वैसा ही करने लगती है। तुम हंसते हो तो वो उसी रफ्तार से हंसने लगती है। तुम बोलते हो तो उसकी आवाज धीरे धीरे तुम्हारी आवाज से मिलने लगती है। इसे मनोविज्ञान मिररिंग कहता है, लेकिन ये नकल नहीं है, ये आत्मा का तालमेल है। स्त्री उसी पुरुष की तरंग पकड़ती है जिसकी ओर वो भीतर से बह रही होती है, और जब ऐसा हो जाए तो समझ लेना वो तुम्हें छोड़ने की तैयारी में नहीं, वो तुम्हारे आसपास घर ढूंढ रही है। अब यहां एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ना जरूरी है। ज्यादातर पुरुष सोचते हैं कि स्त्री शरीर से जुड़ती है। सच ये है, स्त्री शरीर से नहीं, स्थिरता से जुड़ती है। तुम कितने शांत हो, कितने ठहरे हो, कितने अपने भीतर टिके हो, वो देखती है कि तुम जल्दी में तो नहीं, बेचैन तो नहीं, कुछ साबित करने की कोशिश में तो नहीं। क्योंकि जो पुरुष भीतर से खाली होता है वो जल्दी करता है, छूता है, बोलता है, मनाता है, और यही सबसे बड़ी गलती है। स्त्री उस पुरुष से नहीं डरती जो ताकतवर है, स्त्री उस पुरुष से डरती है जो बेचैन है, क्योंकि बेचैनी एक छुपा हुआ दबाव, और दबाव चाहे कितना भी मीठा क्यों ना हो, आकर्षण को मार देता है। अब सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। जब स्त्री तुम्हारी बातों से नहीं, तुम्हारे चेहरे से नहीं, बल्कि तुम्हारी चुप्पी से जुड़ने लगे तो समझ लेना अब वो सिर्फ चाह नहीं रही, अब वो भरोसा कर रही। और यही असल जुड़ाव है, जहां स्त्री शोर में नहीं, सन्नाटे में घर ढूंढ लेती है, जहां उसे मनाए जाने की जरूरत नहीं, समझाए जाने की जरूरत नहीं, बस तुम्हारा ठहराव काफी होता है। अब एक आखिरी सच, जिसे समझते समझते कई पुरुष पूरी जिंदगी गुजार देते। स्त्री तुम्हारे शरीर को नहीं पकड़ती, वो पकड़ती है तुम्हारी भावनात्मक स्थिरता। तुम डर में तो नहीं जी रहे, खो देने के डर में तो नहीं, क्योंकि जो खोने से डरता है वही सबसे पहले खो देता है, और जो अपने भीतर ठहरा होता है वही चुना जाता है। याद रखना, स्त्री को पाने की कोशिश मत करना, खुद में ठहर जाओ, क्योंकि जिस दिन पुरुष अपने भीतर टिक जाता है उसी दिन स्त्री उसके भीतर रुकने लगती है, और वहीं से कोई रिश्ता नहीं बल्कि एक गहरी कहानी जन्म लेती है। ऐसी कहानी जो शब्दों में नहीं, सिर्फ महसूस की जाती है। अगर ये बात कहीं भीतर छू गई हो तो समझ लेना तुमने सिर्फ सुना नहीं, महसूस भी किया है, और जो महसूस कर ले वो कभी अनजान नहीं।